हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे जे एडवांस की प्रॉब्लम जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। बेटा यहाँ पूछा गया है कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड PQR एंड S आर मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ पे देखो बेटा, आपको दिया गया है जो प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पे पता करना है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनसैचुरेशन कहाँ पे होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कहाँ प्रेजेंट होगा, इसमें आपको पता करना है। तो बेटा यहाँ पे अगर आंसर करना है तो आपको पता होना चाहिए इस रिएजेंट के प्रेजेंस में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो पहला जो रिएजेंट है यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अल्फा ब्रोमिनेशन होगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी वेल नोन रिएक्शन है, इसका नाम है यहाँ पे HVZ बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे इस रिएजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे अल्फा ब्रोमिनेशन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे COH है। तो यहाँ जब भी Br2 के साथ रेड फॉस्फोरस अगर होता है तो यहाँ पे भाई आपको मिलेगा अल्फा ब्रोमिनेशन। क्या मिलेगा, CH2 और यहाँ पे CH और यहाँ Br और यहाँ पे COH। तो पहला प्रोडक्ट मिल गया आपको। यहाँ पे किसी भी तरह का डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, मीन्स अनसैचुरेशन नहीं आ रहा। तो पहला तो प्रोडक्ट मिल गया आपको। ये आपको क्या मिल गया बेटा, P मिल गया। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है, देखिए बेंजल्डिहाइड के साथ कीटोन की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कंडीशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन वाली कंडीशन है। और यहाँ पे जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं अगर आप कीटोन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 293 केल्विन। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, वाटर निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, वहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन। तो बेटा आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा ये मिलेगा, यहाँ पे आपको CH रहेगा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन, और जहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से, तो वहीं से बेटा आपको इस तरह से CH3 यहाँ पे। तो यहाँ पे तो भाई डबल बॉन्ड आ रहा है, अनसैचुरेशन आ रहा है, कार्बन नंबर अनसैचुरेशन का बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज्यादा यहाँ पे अनसैचुरेशन होंगे। थर्ड अगर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए बेंजाइन है और यहाँ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो बाद में इसकी यहाँ पे सेकंड में Hg2+ और यहाँ पे H2 रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बन सकता है थर्ड वाले केस में, देखें तो थर्ड वाले केस में क्या है बेटा, ये है और इसकी रिएक्शन कराते हैं आप, तो यहाँ पे H है और यहाँ H के साथ सोडियम अगर अमाइड रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ प्लस, और ये बेस की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ लेके आपको ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये माइनस कार्बन पे, ये जो कार्बन है यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो ना, इसके साथ ये वाली रिएक्शन यहाँ पे है कौन सी, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बेटा Br, और यहाँ अटैक कराओगे तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2 अटैक, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से मिल जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद जो है ना बेटा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे Hg है 2+ और यहाँ पे आपको वाटर लिया हुआ है। तो एक बात ध्यान देना, जब भी रिएक्शन इस तरह की होती है तो यहाँ पे एल्काइन है, यहाँ पे रिएक्शन होगी और वहां पे डब्ल्यू बन आता है। देखो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो मैकेनिज्म देखो भाई, यहाँ पे बेटा क्या होता है कि जब भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे आपको पता है कि आपने इस चीज को जोड़ रखा है और यहाँ पे Hg2+ लिया है, अब इसके प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन होती है, यहाँ पे 2+ है, ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, और इस तरह से एक बेटा ये बन जाएगा आपको इसी कार्बन पे Hg+ और इस तरह से आपको, ठीक है। तो यहाँ वाटर फिर बाद में अटैक करता है और H2O, और यहाँ पे बॉन्ड खुल जाएगा बाद में। ओवरऑल जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कार्बन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है। तो ये जो बनेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है आपको, यहाँ दी हुई, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस करानी है, फिर उसके बाद अटैक कराना है अगेन हाइड्रोजन का, उसके बाद आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, यहाँ पे हीट भी करना है। तो इस रिएक्शन में क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखे ध्यान से, तो आपको यहाँ जो दिया हुआ है इसके साथ में, ठीक है, यहाँ पे आपको CH3 डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और यहाँ जब भी ओजोनोलिसिस कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड बीच से टूट जाएगा और यहाँ पे बेटा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको
डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके बाद यहाँ पे गिगनार्ड रिएक्शन है RMG के साथ में, और यहाँ पे 2 मोल लिया गया है नेगेटिव से, यहाँ अटैक होगा और 1 मोल आपका यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होगा, और अटैक होने के बाद यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट अगर बने की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपको OH मिलेगा और यहाँ पे CH3 पहले से था, एक CH3 और आ गया गिगनार्ड रिएक्शन से, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो करा गया H+ के साथ हीट किए, तो क्या हो सकता है? हीट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ प्रोटोनेशन होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, और प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा? देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आपको OH2+ हो जाएगा और यहाँ पे CH3 है पहले से, तो हीट जब करोगे तो ये चीज बाहर निकलेगा और यहाँ वाटर निकलेगा। ये चीज सेम यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे CH2 और H है, तो ये भी बाहर निकलेगा वाटर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा बेटा आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे कितने कार्बन है? कार्बन देखें यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो 2 डबल बॉन्ड प्रोडक्ट में आ रहा है, मींस यहाँ पे जो S है, यहाँ पे आंसर बेटा, यहाँ पे आप देखें तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड यही आ रहा है, अनसैचुरेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो आप आंसर कर सकते हो कि PQRS में सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन आएगा, मींस आपका D यहाँ पे करेक्ट होगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे करना था आपको, देखना था कि भाई रिएक्शन जो रेजेंट प्रेजेंस है उनके प्रेजेंस में किस तरह का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बताया कि भाई अल्फा ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो आ नहीं रहा है, आप इसको खत्म कर दिए तो आंसर P होगा ही नहीं। यहाँ पे देखें तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन है, जो कि डबल बॉन्ड आता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन में करेंगे तो यहाँ पे भी आ रहा है डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर ओजोनालिसिस कराएंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा गिगनार्ड रिएक्शन प्रोसेस में, उस आफ्टर एडिशन रिएक्शन वहां पे आपको हाइड्रोलिसिस कराना है हीट के साथ में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे H+ जब देंगे, हीट करेंगे तो वहां पे वाटर बाहर निकलेगा, एल्कीन बनेगी और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और वहां पे एल्कीन जब बनेगा तो आपको अनसैचुरेशन बढ़ जाएगा, मींस अनसैचुरेटेड कार्बन का नंबर बढ़ जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? D होगा। तो आई होप बेटा प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साथ में Instagram, Facebook पे मुझे इसी नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।